तो स्टॉप थी, अभी हम पढ़ दे थे सारा और फिर बाद में पढ़ना। अक्सर उस तरह स्टॉप कर देता हूँ ना, क्योंकि मुझे आदत है मैं बच्चों को रिकॉर्डिंग्स भेजता नहीं हूँ आमतौर पर। तो अभी इससे अच्छा। पहले भी मेरी एक क्लास हो रही थी, उसको भी नहीं भेजी मैंने, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में जो है ना मई जून में अपेयर होगी बच्ची सऊदी अरबिया की, तो उसको रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो सब कुछ मैं सुकून सुकून से पढ़ा रहा हूँ। तो और 9 बजे भी क्लास है, 6 बजे भी क्लास थी, 5 बजे भी क्लास थी, किसी को रिकॉर्डिंग मिल सकता है, सिर्फ आपको मैंने ये फैसिलिटेट किया है। क्या कह रहा था मैं, हाँ देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने तुम्हें बताया था ना कि व्हेन एवर द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट? बताया था मैंने आपको। यस अच्छा देखो, एक जी। चीज का इशू होता है, जब मैंने आइसोमर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको आइसोमर्स मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि मैं आपको ये बात बता सकूं, लेकिन मैं वहाँ आपको कल लास्ट क्लास में बताना भूल गया। ये देखो C5H12 था ना फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि जब जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो आप देखेंगे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि विद इन अ सेम नंबर ऑफ कार्बन भी डिफरेंट क्रिएट हो सकता है। जैसे कि अगर आप इसको देखें ना, पेंटेन को, तो पेंटेन के हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, पेंटेन हमारे पास 3 आइसोमर्स है ना, हमने पढ़ा था। जी। तो पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स है ना, एक सिंपल वाला पेंटेन जो है आपके पास, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है आपके पास, 36 मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये आपके ठीक है। पास लिक्विड होता है, ठीक है। हम्म। और अगर आप उसका देखें ना मिथाइल ब्यूटेन का, मिथाइल ब्यूटेन को अगर आप देखें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो है आपके पास 28, क्योंकि वो लिक्विड और गैशियस दोनों स्टेट में होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और जो अच्छा आपके पास सही है। डायमिथाइल प्रोपेन है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास और कम है, दैट इज 10, क्योंकि वो गैशियस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं आपको जो है लिखवाना भूल गया था कि आपको ये बात लिखनी है कि फॉर एग्जांपल जब कभी भी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसी तरह जब जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सही है। अच्छा ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखो उसकी वजह भी मैं तुम्हें बता दूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वजह बता के देखूंगा दिखाऊंगा। देखो ये आपके पास था स्ट्रक्चर पेंटेन का ना, तो ये सारे क्या हो रहे थे, वेल यूनिफॉर्मली अरेंज हो रहे थे ना। जी। अच्छा मेरी डायग्राम थोड़ी सी खराब है, इसलिए प्लीज बुरा मत मानेगा। तो ठीक है। ये कैसे हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज हैं, कैसे हैं ये, यूनिफॉर्मली जब अरेंज। यूनिफॉर्मली अरेंज हैं तो दैट मींस उनके पास क्या हुई होगी, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हुई होगी। जब इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होगी तो वैन डर वाल्स फोर्सेस आ जाएंगी, है ना। जी। लेकिन अगर मैं मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाऊं सो इट विल बी लाइक दैट, ऐसे होगा ना इसका स्ट्रक्चर, सही। एक ब्रांच यहाँ पर भी लगेगी ना, जी। तो दूसरा वाला ऐसे हो जाएगा, तीसरा वाला ऐसे हो जाएगा, चौथा वाला ऐसे अरेंज हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो कैसे अरेंज होंगी, इस तरह, है ना। तो आप देखें कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या आ गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, है ना। ओ ओके हाँ। जब डिस्टेंस क्रिएट हो गया तो इंड्यूस्ड डायपोल कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जी। जब इंड्यूस्ड डायपोल कम हो जाएगी तो वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगी, तो ये लेस यूनिफॉर्मली अरेंज है ना। ओके। तो इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेफिनेटली इनके पास बॉन्ड्स तो बराबर ही हैं, जैसे कि सबके पास हैं, सारे सारे के सारों के पास कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्वांटिटी सेम है, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, उससे इफेक्टेड हो रहा है, सही है। तो ब्रांचेस बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। हाँ तो ये पॉइंट जैसे हमने लिखा था, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो आपने ये पॉइंट भी लिखना है, व्हेन नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज मेल्टिंग बॉइलिंग डेंसिटी स्टेट एवरीथिंग विल डिक्रीज, ठीक है। ठीक है सही है। और देखो आखिरी वाले को अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा ना, है ना। हम्म। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही खराब इनका जो है, बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो जी। इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, सही है, इट ठीक है इज गैस, राइट राइट, सही है भाई। सही है। ये बात मैं जो है भूल गया था आपको बताना, तो फिर ठीक है। क्लियर ना, जी। गुड। असल में मैं आपके ज्वाइन करने से पहले ना मैं अपना अकाउंट चेक कर रहा था, और
मोबाइल के अंदर अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए ना इंटरनेट की वजह से, तो वो जो है दोबारा से क्लोज हो जाता है। ओह, दूसरी वजह ये है कि मेरे एक मोबाइल में जो है, जो अकाउंट का जो वो है ना एप्लीकेशन, वो एक मोबाइल में है, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो कंफर्मेशन मैसेज मेरे दूसरे मोबाइल पे भेजता है, तो दूसरा मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग पे, तो इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। इसलिए मैं बोल रहा था क्या मसला है, फिर मैं इतनी मुश्किल से उठ के गया था। बस 2 मिनट पहले ही मैंने क्लास एंड की थी और आपने फिर मैंने आपको कहा कि आप ज्वाइन कर लें। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, ठीक है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चल रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास एक है कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है। दूसरा हमारे पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास? फ्री फ्री रेडिकल रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन। और कुछ ठीक है। टीचर्स जो हैं कहते हैं कि एक और रिएक्शन है, तो हम उसको भी रिएक्शन समझ लेते हैं। चलें, क्रैकिंग। क्या है भाई? क्रैकिंग। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी आमतौर पर समझी नहीं जाती, लेकिन हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, हम आपके साथ पढ़ लेंगे। सही है। ठीक है, सही है। चलो, सबसे पहले हम जर्नल मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो, कोई भी मतलब चीज़ होती है ना पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि जर्नल मैकेनिज्म क्या होता है ना किसी भी चीज़ का। तो माशाल्लाह से आपने ओ लेवल्स भी किया हुआ है, आपने ए लेवल्स भी आप सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे आपसे ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन क्यों होता है। जर्नल बिहेवियर जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्यों होता है? जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो वाह, तो रिएक्शंस तो सारे ही रिएक्ट कर सकते हैं आपस में, तो फिर बहुत सारी जगहों पर रिएक्शन कम क्यों होते हैं? मतलब कि अल्केन के 3 रिएक्शन क्यों हैं, 88 रिएक्शंस क्यों नहीं? um, एक बात सुनो, देखो परेशान नहीं हो, तुम्हें नहीं आता ना तुम बोलो सर मुझे नहीं पता, आप बताएं। सही है। ठीक है। तो इससे पता है क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा, सोचने में आ ऊ ई में खत्म जो टाइम जाएगा वो बच जाएगा, है ना। जी। चलो देखो, रिएक्टेंट्स होते हैं आपके पास, है ना। रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं आपके पास? प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट। सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। क्या होता है? ब्रेक हो रहा होता है। और यहाँ क्या होता है? बॉन्ड मेक हो रहा फॉर्म हो रहा होता है। होता है, ठीक है। तो एक जगह पर सही बॉन्ड है। ब्रेक हो रहा होता है और एक जगह बॉन्ड ब्रेक, एक ब्रेक और एक फॉर्म, ठीक है। या अगर आप इसको मेक लिखना चाहें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, टू बी मेक, राइट। तो ठीक है। बॉन्ड एनर्जी होती है हर एक चीज की। क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा इसकी भी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसकी भी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी, है ना। ठीक है। तो इसकी एनर्जी अगर कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये रिएक्शन बड़ी आराम से हो जाएगा। ठीक है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों के अंदर हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम मीथेन गैस यूज करते हैं ना बर्निंग के लिए। जो हमारे घर पे सुई गैस आती है उसके अंदर क्या होती है? मीथेन गैस होती है। क्या होती है? मीथेन गैस। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते? हम लोग एक काम कर लेते ना, हम लोग अपने घरों में डीजल के चूल्हे रखवा लेते हैं, उसको बंद करके चला लेते हैं। नहीं। नहीं कर सकते ना, उसकी वजह क्या है कि नहीं। डीजल को हम माचिस से जला नहीं सकते, है ना। जी। तो जी। अगर हमें डीजल के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी एनर्जी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। हम्म। इसी वजह से डीजल के रिएक्शन क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होता है। लेकिन अगर मीथेन है तो मीथेन थोड़ी सी एनर्जी से जल जाएगा और रिएक्शन कर जाएगा, है ना। जी। तो ये जर्नल मैकेनिज्म है। कोई भी रिएक्शन, कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होता है, आमतौर पर वो इस वजह से होता है कि उस आमतौर में, मैं ये नहीं बोल रहा 100% हमेशा ऐसी होता है, कभी कभार हायर एनर्जी वाले भी कर जाते हैं, उसके लिए हमें एनर्जीज देना पड़ती है अलग से। सही है। वो ठीक एक है। अलग मैटर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है आपके पास, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एनर्जी अगर कम हो, उनकी एनर्जी अगर कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो, तो रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, हमें एक्स्ट्रा कंडीशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती और रिएक्शन हो जाता है। सही है। ठीक है। अल्केन्स के हमारे पास 3 ही रिएक्शन है ना, ये तीसरा भी जी। हमारी अपनी मर्जी का है, वैसे 2 ही है ना। ठीक है। तो जर्नली अल्केन्स आर अनरिएक्टेड। कैसे हैं अल्केन्स? अनरिएक्टेड। अनरिएक्टिव। क्यों है? क्योंकि उनके रिएक्शंस कम है ना। रिएक्शंस कम क्यों है? जी। क्योंकि अल्केन्स के अंदर 2 तरह के बॉन्ड है, एक सी सी बॉन्ड और एक सी एच बॉन्ड, है ना।
तो ये जी। दोनों बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। कैसे हैं? बहुत स्ट्रांग है। इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कैसी है? बहुत ज्यादा हाई है। क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन कम करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते, करते हैं लेकिन कम करते हैं। सही है। ठीक है। अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती तो डेफिनेटली इनके रिएक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम जर्नल मैकेनिज्म की बात करें। सही है ना? सही है। ये सिर्फ एक जर्नल मैकेनिज्म है आपकी सोच के लिए, आपको मतलब याद रहेगा कोई भी रिएक्शन क्यों होता है। वरना मैं आपको बताऊंगा आगे जाके एल्कीन्स के 8-10 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, अल्केन्स के हमने 2 रिएक्शन पढ़े, तो इंसान की सोच में आ सकता है ना यार वहाँ 10 रिएक्शन हो रहे हैं, यहाँ 2 क्यों हो रहे हैं। तो जर्नल ये ऐसी जी। सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए मैं आपको ये उसको उससे फेमिलियर करता हूँ। ठीक है। ठीक है। कंबस्शन इज द फर्स्ट वन, राइट? जी। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? कंबस्शन का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करता है। नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ कंबस्शन का मतलब। जब 1 मोल ऑफ ना 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 एनी ना ना सब्सटेंस ना, से मेरा रिएक्ट। मेरा मेरा बच्चा, नहीं, मैं सिर्फ मतलब पूछ रहा हूँ, उर्दू मतलब बता दो। नहीं मुझे नहीं पता। उर्दू मतलब बर्निंग। बर्निंग, सिंपल इज बर्निंग। दैट, आग लगाना। सही है? ठीक है। तो अगर आपकी फुप्पो कभी इस तरह का कोई प्रोसेस करें तो उनको बता देना इससे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा, तो प्लीज डोंट डू दिस, राइट? ओके। ओके। और फुप्पो को जो है आप ऐसे कमरे में बंद कर दीजिएगा जहां पर ऑक्सीजन कम हो, तो कंबस्शन ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सही। जाएगा। सही है। सही है। तो कंबस्शन का आसान मतलब ये है कि आग लगाना। सही है। ठीक है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है। आपने बताया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, आपने बात बहुत अच्छी बताई, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, बेहतरीन। लेकिन आग लगना जरूरी है। आग नहीं लगेगी तो ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। सही है। जी। तो ठीक ये है। कंबस्शन का मतलब है आग लगाना। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट, हमें करनी किसकी है कंबस्शन इस वक्त? अल्केन्स की। किसकी करनी है? एल्केन। और अल्केन्स एल्केन। की कंबस्शन, कंबस्शन हमेशा कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमेशा कब होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीजन प्रेजेंस में। में। ठीक है। और हमेशा क्या बनता है? यू टोल्ड मी दैट सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है हमेशा। सही है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ अल्केन्स के लिए नहीं है, अल्केन्स के लिए नहीं है सर, ये अल्कीन्स भी हो सकते हैं। सही है। ओह अच्छा। और ये क्या हो सकते हैं आपके पास? अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप कंबस्ट करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। सही है। ठीक है। अब आपने ये भी सोचना सर सिर्फ अल्केन, तो अभी जो हम कंबस्टन पढ़ लेना, तो ये कंबस्टन अल्केन और अल्कीन दोनों की पढ़ रहे हैं। सही है। ओके। तो ठीक है। दोनों की सेम है। आपने याद रखनी है, whenever we combust any alkane, any alkene, alcohol, carboxylic acid, whenever we combust them, they will always produce carbon dioxide and water, right? और ये यस। हमेशा कब होगा? जब you have excess ऑक्सीजन। क्या होगा आपके पास? एक्सेस ऑक्सीजन। अगर आपके पास ऑक्सीजन कैसी हो? लिमिटेड, कम हो। कैसी हो? कम। सो इट विल फॉर्म लिमिटेड। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। ठीक है। आपने ये याद रखना है कि अगर कम ऑक्सीजन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन जो है फिर एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, दो के साथ नहीं करेगा। सही है। ठीक है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉब्लम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रॉब्लम ये होता है, ये एक टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक, ठीक है, बहुत खतरनाक हम्म। गैस है। इट कैन कॉज सर्टेन डेथ ऑन द स्पॉट। ठीक है। ओके। और सफोकेशंस भी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं रिलीज हो रही होती है ना तो इंसान को सफोकेशंस होना शुरू हो जाती है, उसका सांस रुकना शुरू हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के अंदर आपके हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को कम कर देता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड जो करता है हीमोग्लोबिन, उसको रोक देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। सही है। सही है। सही है। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि घर बंद कर कर आग नहीं चलाना चाहिए। और जो किचन होते हैं आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द किचन के दरवाजे नहीं होते, उसमें खिड़कियां जरूर होती हैं, एग्जॉस्ट जरूर होता है, लेकिन दरवाजे नहीं होते, है ना? जी। जी। तो जी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, सो वी आर अवॉइडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड टू प्रोड्यूस। ठीक है। ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक, सो वी नीड टू अवॉइड दिस। हमें घर बंद करके जनरेटर नहीं चलाना चाहिए, हमें कमरा बंद करके आग नहीं चलानी चाहिए, हमें गेट बंद करके किचन नहीं बनाना चाहिए, हमें ये सारे काम बंद में नहीं करने चाहिए, हमें खुलेआम करने चाहिए। सही है। ठीक है। ठीक है। अगर अगर कोई बंदा जो है अपने घर के अंदर वॉशरूम के अंदर वॉशरूम का गेट बंद करके सिगरेट पी रहा है तो वो बहुत गलत काम कर रहा है। उसको चाहिए कि वो खुली फिजा में सिगरेट पिए, अब्बा के सामने पिए लेकिन दरवाजा बंद करके ना पिए। सही है भाई। सही है।
सही है। ये आपने याद रखना है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक इवन कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो पॉल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है आपके पास, पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट। ये हमारे पास क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है ना, जिसकी वजह से आजकल दुनिया में तबाही आई हुई है। आपने देखा है कि कहीं ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं कश्मीर में कुछ हो रहा है, कहीं टर्की में आग लग जाती है, कहीं जाके जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में आग लग जाती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। इट इज ऑल अबाउट फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ठीक है, तो सही जो है। ग्लोबल वार्मिंग होती है वो इसकी वजह से होती है, और मीथेन गैस की वजह से भी होती है, ठीक है। ओके। तो ये आपने याद रखना है। अक्सर और बेशतर अल्केन्स के जो सवाल होते हैं उसके अंदर ना इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे उसको, लेकिन फिर भी अभी से आपने याद रखना है, इसको लिख लीजिएगा अपने पास जब आप कर रही हैं, ठीक है। सही तो है। वी हैव मीथेन, वी हैव इथेन, वी हैव प्रोपेन, प्रोपेन, वी हैव ब्यूटेन, वी हैव पेंटेन, ठीक है। हमने 5 कंपाउंड्स लिख लिए। इन पांचों का रिएक्शन किसके साथ करा दिया मेरा बच्चा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने की वजह से क्या बन जाएगा हमारे पास, CO2 and H2O। CO2 and H2O। आपको पता है वो जहाज क्लिफ्टन में जो फंस गया है सीवीओ पे, जी। देखा है आपने, जी करियो, देखा है। जी जी, पिक्चर देखी थी। क्या प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से पता है आपको, क्या? क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके आसपास का जो पानी है ना हम्म। वो कंटामिनेटेड होते हैं। ओ। कौन से केमिकल से, कौन से? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड से जो है ना वो कंटामिनेटेड होते ओ अच्छा। हैं। एंड यू डू यू नो हाउ टॉक्सिक दिस केमिकल इज। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। हाँ, इसके बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते, डू यू नो दिस। नहीं। अगर ये हुआ तो समझ लो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। कैसे? Because it is dihydrogen monoxide ना, dihydrogen means we have two hydrogen in one. ओ, वाटर। That's अच्छा। water, man. You are thinking that's too toxic, man. That's water. I'm just kidding with you. मुझे एक्चुअली लगा टॉक्सिक है। And you are saying that also it's too toxic है, जैसे आपको पता था, झूठी लड़की। चलो, okay. Okay. I'm just changing the color for the end just for balancing, and we need to balance carbon, hydrogen, and oxygen. Remember this. सबसे पहले किसको बैलेंस करोगी, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर फिर ऑक्सीजन। सबसे ये रूटीन बनानी है आपने। ये जब आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे तो इसको इसी तरह बैलेंस करेंगे, ठीक है। सही है, ठीक है। कितने कार्बन है, वन। यहाँ इधर कितने भी हैं, वन है। ठीक है। हाइड्रोजन कितने एक हैं, ही। 4। यहाँ क्या लगाऊं, टू लगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। नहीं, 4 हो गए। यहाँ क्या लगा दूं, 2। ओके। ठीक है। हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 3। क्या करूं, वहाँ 3 लगा दें। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, 8 तो क्या वहाँ करूं, 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन नाउ, 10। and what we need to write over here, half 5। half of 10, right? यस। And now what about this one, it is just like this, right? And सही है। it is this, okay. ओके। Have you focused why I did odd number of carbons? नहीं। There is a क्यों? little there is a little difference in second and fourth one. If you see how many carbons we have, 2. यस। How many carbons over here is 6, right? And now हम्म। oxygen is 4 and 3, 7, right? जी। How can we halve the 7? फ्रैक्शन लगा के 7/2। Is that very good? Okay, so it is 4, it is 5, and it is 13 upon 2. Is that right? यस। They all are gases at room temperature and pressure. But what about this? It is liquid. Right? ओके। Pentane is even liquid, and the rest of all are gases. Okay. जी। At room temperature and pressure. What is the room temperature? Is 25 degrees centigrade or 298 Kelvin, and 100 kilopascal is actually a room temperature or pressure. Okay. ओके। ओके। Do I give you a simple way to balance the equation for hydrocarbons? जी। इससे भी आसान, आसान है ना ये, जी। इससे भी आसान दूं। दें। देखो, आपको ना हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्शन के लिए ये इक्वेशन याद करनी है।
ठीक है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोल रहा हूँ? हाइड्रोकार्बन के लिए। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? अल्केन्स और अल्कीन्स। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मिनाल यू हैव अ हेप्टेन, क्या है आपके पास? हेप्टेन। आपने क्या लिखनी है हेप्टेन की? आपने लिखनी कंबस्शन इक्वेशन। क्या लिखनी है? कंबस्शन इक्वेशन। हेप्ट का मतलब क्या होता है? 6 ओ 7 सेवन। सॉरी। एन का 7 मतलब क्या होता है? अल्केन, राइट? अल्केन यस। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, राइट? What will be the formula? It is just like that. यस। We can put x 7 and y 16, है ना? 16 So it is just जी। like this. Is that fine? 4 1 the 4 4 the 16, 16 and 4 11 O2, right? And 7 यस carbon dioxide and 8 water. Is that right? जी। Is that quite simple? इट It इज। is liquid, it is gas, it is gas, it is liquid, right? यस। So you need to learn this, okay? ओके। You need to learn this. Why? ठीक है। Because I am going to connect this with calculation. क्या करने जा रहा हूं मैं इसको कैलकुलेट। कैलकुलेशन से कनेक्ट करने जा रहा हूं और मैं आपको सवाल दे रहा हूं। एक 10 centimeter cube of propane burned, or we can write react with 100 centimeter cube of oxygen, right? Calculate the amount of वो काफी बड़ा लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अरे यार क्या हो गया? Calculate the amount of carbon dioxide produced and oxygen volume of oxygen remain. ठीक है भाई? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इक्वेशन, क्या करेंगे सबसे पहले? इक्वेशन। इक्वेशन प्रोपेन इट इज C3H8, देन मुझे तो आती है, आप भी कर सकती हैं, लेकिन आप कौन सा यूज करेंगी? वही वाला मेथड यूज करेंगी। कौन सा वाला मेथड यूज करेंगी? वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया, जर्नल मेथड वाला। ठीक है। CxHy plus x plus y over 4 oxygen, x carbon dioxide and y over 2 water. ओके। ठीक है, then what is mole ratio right now? What is mole ratio right now? It is 1, it is 5, and 5 यस। and it is 3, and it is 4 moles, right? जी। It is gas, it is gas, it is gas, it is liquid. At room temperature and pressure is the question. Okay, so you need to learn this one. मिनाल आपको ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है बात भाई? मिनाल को ये बात याद रखनी है that whenever we talk about gas, किसके लिए बात करेंगे हम? सिर्फ gas के लिए। Whenever we talk about gas, so you need to remember this, that the mole ratio for gases at room temperature and pressure is equal to the volume ratio. Okay, ओके। what I'm saying that mole ratio is equals to volume ratio for gases, gases at room temperature and pressure. ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। ठीक है, तो इस बात से हमें क्या पता चला भाई? इस बात से हमें ये पता चला जितने मोल्स उतना वॉल्यूम होगा। एग्जैक्टली, इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बात मैं सही लिख रहा हूँ। इट इज 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये बात सही है। एंड इट इज 3 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट इज 4 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? यस। नो, इट इज लिक्विड। ओह अच्छा। गॉट इट? ठीक है, तो तो इसका ये क्या वॉल्यूम होगा? उसको छोड़े ना, वाटर की बात ही नहीं कर रहे ना, हमें क्या मालूम करना है? ऑक्सीजन लेफ्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, है ना?
ओके ठीक है सही है. So if how many propane we have, how much propane we have? We have 10 centimeter cube, right? 10. So I can जी जी. multiply 1 with 10, right? Yes. So in this way I need to multiply with everyone, right? ठीक है. So इसका मतलब क्या हुआ? If you have 10 centimeter cube of propane, it required how many oxygen? 50 centimeter And cube. how much carbon dioxide produced? 13 centimeter So the cube. volume of carbon dioxide produced is 30 centimeter cube. Is that right? Yes. And the volume of oxygen remain, it is what? We have 100, right? In the starting, and 50 is Yes. consumed. That means 50 centimeter cube is left, right? Oh, yes. It's quite simple and it is of almost 4 to 3 marks, right? ठीक है. Got it? Yes. Okay, so do we move to the next example? Hmm. Can you do this if I gave you? कौन सा वाला? इसको ना, चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ, फिर आप करना, सही है? ठीक है सही है. वो आसान हो जाएगा ना फिर. अच्छा ये जो एग्जांपल है ये थोड़ी सी अलग है, ये इस वाली ऊपर वाली से अलग है. ओके. तो फॉर एग्जांपल, अरे वाइट खत्म, फॉर एग्जांपल ओ यार ये बहुत बड़ा सवाल है, लिखने में तो उतार रही है, खैर लिख लेते हैं आपके लिए. 10 centimeter cube of gaseous hydrocarbon, 10 centimeter cube of gaseous hydrocarbon, and hydrocarbon is CXHY. Now you need to understand this, that why I gave you journal equation, right? Reacted with 100 centimeter cube of oxygen, 100 centimeter cube of oxygen gas, okay? Or the final volume of gaseous mixture, the final volume of gaseous mixture is 95 centimeters, right? Yes. And the mixture treated with sodium hydroxide to reduce carbon dioxide. Carbon dioxide. It decreases volume to 75 centimeters. Okay. It is all happening at room temperature and pressure. Okay. ठीक है. इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है? all gas volume nature at room temperature and pressure. And what is room temperature? It is 298 Kelvin. And what is room pressure? It is 100 kilopascal. Okay. What is we need to do? We need to identify hydrocarbon. What is the question? Is identify the hydrocarbon. Okay. Question is this. And how can we start? We can start from the journal equation. CXHY plus X plus Y over 4 oxygen, and X carbon dioxide, and Y over 2 water, right? Yes. Okay, so how many how much we have hydrocarbon? It is 10 centimeter cube, right? ठीक है. And we don't know about oxygen, but we can find out. Okay, it is 100 initially, right? After the reaction we will get what? 95 centimeter cube of mixture. Definitely we have only 3 gases, right? 1, 2, 3, right? And it is liquid. Okay. Yes. So after the complete reaction, this is not possible over there, right? We only have remaining carbon dioxide, remaining oxygen and carbon dioxide, right? What we will have? We will have only
remaining oxygen and carbon dioxide. And after the treatment with NOH, we will reduce the volume by 75. That means the remaining amount of 75 is oxygen. So we can subtract 75 to get the amount of oxygen that is consumed, right? ठीक है. And in this way, we can also find out the volume of carbon dioxide produced, है ना? Yes. And we can take them in a simple ratio. If we divide all of them with 10, we will get the simple ratio, right? Is that right? Yes. And we know that volume ratio and mole ratio is same, so we can write even in this way, right? Yes. So that means 2 is x and 2.5 is this, right? Yes. So x is equals to 2. We got the value of x, and we know that x plus y over 4 is equals to 2.5. 2.5, and we can write 2 in placement of x. It will be like this, right? If you multiply 4 with 2, so it will be 8 plus y over 4 is equals to 2.5. Then we can send 4 over there, and it will be 8 plus y is equals to 10, and then the value of y is equals to 2, right? Yes. So the hydrocarbon is C2H2. Okay. Got it? Yes. Is that clear? Yes. Clear. Okay, that's good. Okay. So the thing that I need to tell you, and you will in surprise to listen this. This is the question of June 2014, right? Okay. Okay, and it's paper 2-3, and it's question number 1, and it is of 7 marks. Oh. Okay, 1 mark for this, 1 mark for volumes, 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this, 1 mark for this, and the 1 mark for the reaction between sodium hydroxide and carbon dioxide. So sodium hydroxide react with carbon dioxide to form sodium carbonate and water, right? ठीक है. 1 mark for this equation. Okay. Hmm. So should I give you? Okay. Okay, that's great. I love this. Okay, so I'm just removing this one. I'm just writing the journal equation. Okay, I'm writing journal equation, and I'm not in the mood to write the whole question, so you need to solve yourself. I'm really sorry for this, but you need to solve this. Okay, whatever you have 10 centimeter cube of hydrocarbon, right? You have Yes. 70 centimeter cube of oxygen. Okay, and after the reaction, volume of oxygen left is 40 centimeter cube, right? Yes. And volume of carbon dioxide produced is 20 centimeter cube. Okay. Okay. Hydrocarbon.
कुणाल सवाल देखकर चुप क्यों उनका? बस एक सेकेंड। सर x3 आ रहा है। टू आ रहा है, एक्स तो सिंपल सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। नहीं हो रहा। ओके, चलो, देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब है ना, हम्म। यहाँ 70 - 40 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब है ना, जी। 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो सिंपलेस्ट रेशियो सबका क्या होगा, 1, 3, 1 2। 3 and 2। ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ओ। ये वाई की ये आ गई, एक्स प्लस वाई ओवर 4 = 3। तो यहाँ मैं 2 लिख सकता हूँ, ये हो हम्म। जाएगा आपके पास 4 × 2 = 8 प्लस वाई, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y = 4 आ जाएगा। आ गया आपका ठीक है। सी एक्स एच वाई, हो गया C2H4। हम्म। आसान है। बहुत इजी था। तो ठीक है, ओके, चलें 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 चलें, लिखना तो आपने बात नहीं है, डेफिनेटली मैं इसको बता देता हूँ। एक और सवाल है लास्ट, वो कर लेते हैं। आपके पास ये एक सवाल है, ठीक है, ये MCQs आया था ना एक, ठीक है, तो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है, इसका नाम है लीमोनी। क्या स्ट्रक्चर का नाम है, लीमोनी, ठीक है। हमें क्या है। मालूम करना है, हमें मालूम करना है मोल रेशो, हमें क्या मालूम करना है, मोल रेशो, मोल। मोल रेशो ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है। आफ्टर कंप्लीट combustion, आफ्टर कंप्लीट combustion लिमोनी। जब लिमोनी कंप्लीट कंबशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या रेशो आएगा। अच्छा देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना होता है, आपने, आपको पता है कि व्हाट इज स्केलेटल फार्मूला ना, तो इसमें कोई इतना मुश्किल हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सारे कार्बन है ना। जी। So you can put it over here like in this way. ऐसे कर सकते हैं, डबल सही बॉन्ड है। जहाँ है वहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, हर कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी कर लें, ऊपर वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड है छोड़ दिया, इसके 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके 2 बॉन्ड है, इसके 2 हम्म। बॉन्ड है, इसके 3 बॉन्ड है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसके 1 बॉन्ड है 3 लगा दिए, इसके 2 बॉन्ड है 2 लगा, है ना। ओके। टोटल कार्बन कितने हो गए 10, और हाइड्रोजन कितना हो गया 16, है ना। हम्म। ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, क्या बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और, CO2 plus H2। जी। अब उसको बैलेंस करके बताओ मुझे क्या रेशो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और, 5 कार्बन पर लग जाएगा। नहीं, एक सेकेंड। 10। 10 लगेगा। करो करो फिर मुझे बताओ। क्या।
O2 के साथ 14 रहेगा, CO2 के साथ 10। ऑक्सीजन का क्या काम है इसमें बताओ। क्या? ऑक्सीजन में क्या काम है ये बताओ। ऑक्सीजन का काम है। मेरी आवाज नहीं आ रही। ऑक्सीजन का काम है बच्चा इसमें। नहीं, H2O के साथ हमें 8 हमें लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का चाहिए ना, तो उसका करो ना हम्म बैलेंस, उसको बैलेंस करो। 10 और 8। 10 और 8 ठीक है, तो इसका आ गया 10 और इसका क्या आ गया 8। लेकिन 8। जो रेशो जो निकालते हैं ना, मोल रेशो, वो हमेशा सिंपलेस्ट होता है। तो व्हाट इज द आंसर, इट इज 5:4। ठीक है, 4 रेशो सही है। हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है, तो हम रेशो 5:4। ठीक है, ठीक है सही है। ये हो गई बात हमारी यहाँ पर डन। तो ये हो गया आपके पास कंबशन पूरा। ठीक है, अब आप कंबशन का कोई भी कर सकती हैं, कोई कोई सा भी जो है पास पेपर क्वेश्चन कंबशन का आप कर सकती हैं। मैंने आपको मैक्सिमम से मिनिमम तक पूरा समझा दिया कि इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। 4 मेरे पास अलग अलग वो थी, मैंने चारों ही आपको बता दी। ठीक ओके है, सही है सही है। तो ये कहानी थी, और इस तरह के सारे एमसीक्यूज आपके पास जो है आ सकते हैं, इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं, और बहुत सारे पेपर्स में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे भी। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप इसके जो है नोट्स बना लें कंपोजिशन के सारे। ठीक है, कंबस्शन के, ठीक है। और यही अल्केन ओके के लिए भी है और यही अल्कीन के लिए भी है। ठीक है, दोनों के लिए ठीक है। सेम है, मतलब हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन है। ये ऐसा नहीं है कि कंबस्शन जो है आपके पास किसकी हो, ये कंबस्शन आपके पास अल्केन की हो या अल्कीन की हो, नहीं, दोनों की कंबस्शन है, दोनों की सेम बात है। ठीक है, तो पेपर में सिर्फ कंबस्शन आता है, उसमें ये लिखा हुआ नहीं आता कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की करनी है, ओ सॉरी अल्केन्स की करनी है, अल्कीन्स की करनी है। ये दोनों की सेम है। ठीक है, इस तरह के सवाल आ ओके जाते हैं डिफरेंटली। और दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल अभी सामने स्क्रीन पे है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास साइक्लो भी है और इसमें अल्कीन भी है, सब कुछ इसमें शामिल है, उसके बाद भी कंबस्शन चेंज नहीं हुई है ना। और अभी जो पिछली ठीक। एग्जांपल हमने की थी उसके अंदर आंसर भी क्या था, C2H4 आंसर था एक में ना, तो वो जी इथीन उथीन था ना, तो उसके बाद भी आपके पास वो चेंज नहीं हुआ था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन और अल्कीन दोनों की कंबस्शन सेम ही रहेगी। तो अगर हम अल्कीन्स पढ़ेंगे अपकमिंग डेज के अंदर, तो उसके अंदर हम कंबस्शन नहीं पढ़ेंगे, सही है। इवन के ओके ठीक है। अल्कीन की भी प्रॉपर्टी है कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो सकती है, बस ये याद रखना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्यूल होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है अब आप सही है। इसके नोट्स बना लेना और कोशिश करना कि आप पास पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, सही है। और इसको सही है। करके मुझे आप सेंड भी कर देना कि सर मैंने यही किया है। ठीक कोशिश है। करना एक या दो कोई भी एमसीक्यू तुम्हें मिल जाए, या कोई भी आपको सवाल मिल जाए, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ताकि आपको पता चले कि यार मैंने पढ़ा भी है, उसके बाद मैंने इसको रिवाइज भी किया है, मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो उसका कोई फायदा भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना कि वो जी जाया हो गया। तो उसके लिए जी आप कोशिश जी। भी करके देख लेना कि आपको कितना आ गया है। और डेफिनेटली जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी नजर आएंगी, तो फिर आप मुझसे भी पूछेंगी, तो मैं आपको उसके जवाब दूंगा, तो और मजा आएगा आपको पढ़ने में, सही है। ओके ठीक है। तो आप प्लीज़ ये कर लीजिएगा मेरे लिए, और बल्कि अपने लिए भी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। तो हम्म इंशाल्लाह फिर आपको कोई प्रॉब्लम